द स्टार क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग क्लास 10th के मैथ के एक महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करते हैं। यह प्रश्न है प्रश्नावली 5.3 प्रश्नावली 5.3 का एक नंबर, ठीक है। इसमें चार अलग अलग सवाल। इन चार सवाल में से आज हम लोग दो सवाल को हल करने वाले हैं। पहला पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट। इसमें सवाल में कहा गया है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से, ठीक है, योग ज्ञात कीजिए। ये समांतर श्रेणी, ये सभी के सभी समांतर श्रेणी सभी एपी है। इन सभी एपी में से सबका योग ज्ञात करना है। जैसे ये पहला एपी है 2, 7, 12 और ये आगे बढ़ते जाएगा और 10 पदों तक हम लोग को लेना है और उनको जोड़ देना है। तो इस टाइप से 3 पद दिया हुआ है, इनको जोड़ करके निकाल लेंगे आसानी से। अगर किसी को आगे बढ़ा दिया जाए 10 पदों तक तब उनका योग कितना होगा, यानी उनका पूरा कुल योग कितना होगा ये बताना है। तो ऐसे ही ये चारों सवाल का निकालना है। तो हम लोग अभी इस वीडियो में आज के इस वीडियो में दो प्रश्नों को हल करेंगे, पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट। इन दोनों को हल करेंगे और ये दोनों को अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे, ताकि वीडियो अधिक लंबा नहीं हो और आसानी से आप लोग समझ पाए। आइए इनको हल करते हैं। लिखना पड़ेगा ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना पड़ेगा? 10 पदों का योग। ये 10 पदों का योग यानी कि S 10 बराबर 10 पदों का योग यानी S 10 बराबर कितना? तो 8। ये हम लोग को ज्ञात करना पड़ेगा S 10 का मान। फिर दिया गया है, दिया गया है। अब क्या क्या दिया गया? एपी का पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद दिया गया। एपी का पहला पद कितना? A1 बराबर 2, A2 बराबर कितना? 7 और इसी से हम लोग डी निकाल लेंगे। तो डी बराबर कितना हो जाएगा? A2 माइनस A1 बराबर कितना? 7 माइनस 2 बराबर 5। ये डी का मान आ गया। और एक पद यहाँ पे दिया हुआ है 10 पदों का। 10 पदों का मतलब n का मान कितना दिया हुआ है? n बराबर लिखना पड़ेगा 10। n का मान 10 हो गया। अब हम लोग का योग निकालना है। हम लोग अब क्या करना है? अब हम लोग को योग निकालना पड़ेगा। यहाँ लिखना पड़ेगा अब प्रश्नानुसार क्योंकि SN बराबर कितना? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये SN का फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ पर पहला पद दूसरा पद दिया हुआ है, डी ज्ञात कर लिए हैं और n का भी मान दिया हुआ है और इनसे जोड़ करके हम लोग 10 पदों का योग निकालेंगे। और योग के लिए फॉर्मूला क्या होता है? SN। तो SN बराबर क्या लिखना पड़ेगा? n/2 इंटू 2a इस ब्रैकेट के अंदर, छोटी ब्रैकेट के अंदर इंटू n-1 और डी। ये लिखना पड़ेगा। सबका मान रखना पड़ेगा S 10, ये हो गया n का मान, ठीक है। n की जगह पर 10, यहाँ भी n की जगह पर 10 और बटे कितना? 2। फिर 2 गुना a का मान, a का मान कितना था? 2 प्लस n का मान कितना? 10 माइनस 1 इंटू डी का मान। तो डी का मान अभी हम लोग जस्ट निकाले हुए थे, कितना था? 5। डी का मान कितना हो जाएगा? 5। अब इन्हीं को हल करना पड़ेगा। ये कट जाएगा कितना बार में? 5 बार में। 5 ऐसे से इनको भी गुना कर लेते हैं। हालांकि पहले तो छोटी ब्रैकेट का काम होना चाहिए, तो यहाँ हम लोग गुना करके लिख देते हैं कितना? 4 प्लस कितना? 9 गुना 5। बोर्ड मास के अनुसार पहले छोटी ब्रैकेट का काम होगा तब गुना का काम होगा, उनके बाद फिर जोड़ होगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4 प्लस कितना? 45। तो ये हो जाएगा 245। ये आपका 245 राइट आंसर हो गया। ये आपका राइट आंसर हो गया 245। और यहाँ लास्ट में लिखना पड़ेगा, अंत में हम लोग को लिखना पड़ेगा अतः 10 पदों का योग, ठीक। इसको पढ़िए, एपी के 10 पदों का योग कितना हो जाएगा? 245। तो पढ़िए एपी के 10 पदों का योग कितना? 245। तो हम उम्मीद करते हैं आप लोग यह सवाल आसानी से समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हम लोग इसी प्रश्न के दूसरे नंबर पे, दूसरे पॉइंट पे। ये प्रश्न संख्या 1 का दूसरा पॉइंट। ये दूसरा पॉइंट एपी दिया हुआ है और 12 पदों का योग निकालना है। 12 पदों तक चलना है और उन सभी का योग निकालना है, कितना होगा। तो इनको हल करते हैं हम लोग और यहाँ लिखते हैं सबसे पहले ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। अब देखिए क्या ज्ञात करना है। तो ज्ञात करना पड़ेगा हम लोग को योग यानी SN बराबर कितना? 8। SN यानी n की जगह पे 12 लिखना पड़ेगा। S 12 12 पदों का योग लिख सकते हैं। तो SN हम लोग को ज्ञात करना पड़ेगा। और यहाँ पर देखिए ये दिया हुआ कितना? ये दिया गया है, अब देखिए क्या दिया गया? पहला पद A1 माइनस 37 ये दिया गया। और दूसरा पद कितना दिया हुआ? -35।
ये दिया हुआ, इन्हीं से हम लोग डी निकाल लेंगे, तो तीसरे पद की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे हम लोग निकाल लेंगे डी बराबर कितना, a2 माइनस a1। a2 का मान कितना, -33 और माइनस, और a1 का मान यहाँ पे -37, ये हो गया -37। अब इसको माइनस वाले को अगर ब्रैकेट में लिखेंगे तो मान रखने में आसानी होगी और आसानी से हम लोग हल भी कर सकते हैं। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ब्रैकेट की जगह पे गुना होगा और माइनस को माइनस के साथ गुना कर देंगे, हो जाएगा प्लस, यानी यहाँ लिखना पड़ेगा -33 प्लस 37। 37 में से यदि 33 घटाएंगे, 37 में से यदि 33 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 4, ये हो गया। और यहाँ पे और कुछ दिया हुआ देख लीजिए, ये 12 पदों तक चल रहा है, n का मान कितना हो जाएगा 12, n बराबर कितना 12, ये इतना तक दिया हुआ था। यहाँ लिखना पड़ेगा अब प्रश्नानुसार, अब हम लोग को प्रश्न के अनुसार फॉर्मूला यूज करना है। अब प्रश्नानुसार, अब प्रश्नानुसार SN का फॉर्मूला बताइए क्या हो जाएगा। SN का फॉर्मूला पता होगा, n/2, ये लिखते हैं हम लोग n/2, यहाँ से लिखेंगे 2a प्लस कितना, फिर से n-1 और इधर d, ये हम लोग यूज करते हैं SN का फॉर्मूला। और इनको हल करेंगे, SN के इस फॉर्मूले को हल करेंगे और यहाँ से हम लोग योग निकाल लेंगे। n का मान देख लीजिए कितना है, n का मान अभी जस्ट यहाँ ऊपर लिखे हुए थे, कितना था 12/2, और इधर कितना जाएगा 2 गुना a का मान, a का मान यहाँ पे था, हम लोग यहाँ लिखे हुए तो -37, तो ये -37 प्लस n का मान कितना जाएगा 12 -1 और d का मान यहाँ पे निकाले हुए हैं 4, d का मान कितना जाएगा 4, ये हो गया 4। अब इनकॉल करते हैं, जिसको कटा देते हैं ये 6 बार में, ये कैंसिल हो जाएगा 6 बार में, तो 6 इधर से यहाँ 2 गुना -37, इनको ब्रैकेट में रहने देते हैं, इनको पहले हल कर लेते हैं। 11 गुना कितना 4, अब यहाँ पर भी गुना आ गया, यहाँ पर भी गुना, इन दोनों को गुना एक साथ करना है, तो कितना हो जाएगा 6, इनको गुना कर लेते हैं तो -74 और प्लस कितना 44, इन 44 में से 74 घटाना है, क्योंकि इनके आगे में माइनस का सिंबल है तो इनको माइनस करना है। 44 में से 74 माइनस करेंगे तब कितना बचेगा, तो माइनस में हो जाएगा 30, और इनको जब गुना कर देंगे कितना आएगा -180, ये आपका आंसर आ गया -180, ये आपका आंसर आ गया -180। ये जो ऊपर में AP दिया हुआ, इस AP के सभी पदों को 12 पदों तक को अगर जोड़ दिया जाए तब आंसर कितना आएगा, तो -180 आ जाएगा। -180 इनका राइट आंसर होगा, योग। हम उम्मीद करते हैं यह पूरा सवाल दोनों पॉइंट को आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, इसको समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और हाँ, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। धन्यवाद।